+2 क्लास बेटा कराएंगे हम कैपेसिटेंस। देखिए इससे पहले मैंने बताया था कि आप किसी भी इंसुलेटर को अगर चार्ज देने लग रहे हैं, ठीक है, आप चार्ज इसके ऊपर स्टोर करने लग रहे हैं, तो बताइए आप जब भी आप चार्ज को स्टोर करेंगे तो चार्ज स्टोर करने के बाद क्या बढ़ेगा, यहाँ पोटेंशियल बढ़ेगा, वी की अमाउंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर आपको पता हो बैटरियों के अंदर भी क्या होता है कि बैटरियाँ देखो शाम तक क्या हो जाती हैं, डिस्चार्ज, और जब आप उसको चार्ज करेंगे तो चार्ज क्या होता रहता है, बोलो, स्टोर होता रहता है। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ही उसका पोटेंशियल क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आपको पता है। तो एक बात तो कन्फर्म होगी, जो क्या होता है ना वो डायरेक्टली टू क्या होता है, वी होता है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब ये डायरेक्टली सिंबल हटेगा, क्या वी इक्वल टू क्या है, बोलो, सी वी। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आई, क्या यू अपॉन वी। तो एक नया वर्ड बोलो आपके पास क्या आया, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज़ द रेशो ऑफ, किस किस का रेशो होता है, चार्ज का और किसका होता है, पोटेंशियल का। तो आप उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। देखिए जो भी डायरेक्टली हट के कोई ना कोई मीडिएटर लगता है ना कोई कांस्टेंट लगता है, तो इट मीन ये दोनों के ऊपर डिपेंड है, क्या और किसके ऊपर, वी के ऊपर भी। तो ठीक सीधी साफ सी बात है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो दोनों का क्या होता है, बोलो, ये रेशो होता है। अब आप देखिए यहाँ जो है ना, अगर आप पढ़ते हैं कि कैपेसिटेंस, चलो इसकी एक बार देखो यूनिट वगैरह अगर आप लिखना चाहें तो सी की यूनिट बोलो क्या आएगी बेटा, क्या की यूनिट क्या होती है, कूलाम, पता ही आपको। वी की क्या होती है, वोल्ट। तो जो कैपेसिटेंस होती है उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलाम अपॉन क्या होगी, वोल्ट होगी। डायमेंशन बताओ भाई, सी का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का याद होगा तुम्हें, क्या होता है, AT होता है। और वी क्या होता है, W अपॉन क्या होता है, क्यू। तो W अपॉन क्या लिखूँ मैं, क्यू। तो सी की वैल्यू क्या होगी, AT। ये जब क्या ऊपर चला जाएगा एक बार फिर क्या आ जाएगा, AT अपॉन W क्या होता है, वर्क, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्टेंस। तो A स्क्वेयर T स्क्वेयर, फोर्स का क्या होता है, ML T-2, और S का क्या होता है, बोलो, L। तो इसको सोल्व कर लेना। ठीक, आगे पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस ऑन आइसोलेटेड सफियर। किसी भी आप सफियर के ऊपर जो है ना आप क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होगी। देखो भाई, याद आपको, ये मैंने 2 करवाए थे आपके सफियर के ऊपर आपने क्या दिया, चार्ज दे दिया। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से याद होगा, ये पढ़े थे ना, चार्ज क्या दे दिया आपने, क्या दे दिया। अब आप ये बताइए, जो V होगा ना, V क्या होगा इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन, बोलो क्या हुआ अपॉन क्या होगा बेटा, R होगा, अगर R क्या इसका रेडियस है। आल्सो ये बताइए क्या वो इक्वल टू, ये बिल्कुल याद रखना आपने, क्या वो इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहाँ से निकालना आपको C है, तो क्या हुआ अपॉन क्या आया, V। C क्या हुआ अपॉन V की जगह बोलो क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हुआ अपॉन R। क्या उसे क्या कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये उधर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन और क्या होगी, R। जो मैंने कैपेसिटेंस की यूनिट बोल रही थी ना, कूलाम अपॉन वोल्ट, इसको फैराड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैराड। अगर जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कैपेसिटेंस की यूनिट क्या, तो आप क्या लिखेंगे, फैराड लिखेंगे। अगर मैं यहाँ से R निकालूँ, C अपॉन क्या है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन, ये इसके नीचे आ गया। अगर 1 फैराड लें, 1 फैराड के लिए देखो किसी स्फीयर का आपको कितना रेडियस बनाना पड़ेगा, C की जगह 1 आ गया। और बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू क्या होता है बेटा, 10 की पावर 9 किस में होता है ये, कैपेसिटेंस की जगह क्या आ गया, 1 क्या लेंगे हम, फैराड लेंगे, और जो रेडियस है वो किस में आएगी, मीटर में। तो R की वैल्यू क्या आई, 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर आया। एक बात तो कन्फर्म होगी ना यहाँ से कि 1 फैराड कैपेसिटेंस के लिए, ओनली फॉर 1 फैराड, कितना बड़ा सफियर बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस कितना हो, 9 इंटू 10 की पावर क्या हो बेटा, 6। तो आप अगर इसको सोल्व करके देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा जो है ना आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक सफियर बनाना पड़ेगा। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कहाँ होते हैं कैपेसिटर, बताओ मुझे। आपके फ़ैन में जो गोल गोल लगा होता है वो, उसके जो है ना क्या बोलते हैं आप, जो सफ़ियर
सिलेंडर की शेप में होता है। आपके जितने भी फ़ैन होते हैं, कूलर होते हैं, एसी होते हैं, सभी के अंदर क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर का वैसे बेसिकली काम क्या होता है, स्टोर द एनर्जी। चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा, एनर्जी देगा ये, ठीक है। तो प्रिंसिपल देखो क्या करेंगे, बनाने के लिए क्या होता है, आपने कोई भी एक प्लेट ले लिया, कोई भी क्या ले लिया, प्लेट, उसको आप चार्ज कर दो। कितना चार्ज करेंगे, जब तक ये लीक आउट ना हो। लीक आउट का मतलब, अरे भाई प्लेट की भी कोई ना कोई तो एबिलिटी होगी कि चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा, भाई इससे ज़्यादा स्टोर ना कर सके। अगर आप और भी इसमें ज़्यादा देंगे तो जो है इससे चार्ज जो है ना क्या होने जाएगा, लीक आउट होने लग जाएगा, ठीक। फिर कोई दूसरी अनचार्ज प्लेट ले लो। अनचार्ज का मतलब स्पेशली चार्ज नहीं है, तो दोनों तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव भी और क्या भी है, नेगेटिव भी है। तो क्या करेगा ये, पॉजिटिव नेगेटिव को तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। फिर इसको कर दो अर्थ। बेस्ट कंडक्टर कौन है दुनिया का, अर्थ। तो ये पॉजिटिव बहुत सारा है, ये बहुत ही वीक है, तो ये सारा सारा चार्ज किस में चला जाएगा, अर्थ में। तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव, और जो बीच का गैप होगा कौन सा होगा, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग में एयर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपको इस बात का बड़ी अच्छी तरह से पता है कि एयर जो है ना क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। कोई भी कैपेसिटर बनाने का प्रिंसिपल क्या हो गया कि आपके पास जो ना कोई भी फुली चार्ज प्लेट होती है, जब आप उसके पास क्या लेते हैं, अनचार्ज प्लेट लेके आएंगे, तो अनचार्ज प्लेट जो है ना क्या करेगा, इसको चार्ज को जो है ना अर्थ होने के बाद एक प्लेट के ऊपर जो है ना कम्प्लीटली क्या हो गया, पॉजिटिव, और दूसरे के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव, तो क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया, ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो नाम से पता लगने लग रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक बात तो आप कन्फर्म होगी, बिल्कुल आपको इस बात का अच्छी तरह से पता लग गया। कैपेसिटर क्या बनते हैं, जैसे एक प्लेट, उसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव, अभी भी 1 मिनट पहले बताया। दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, प्लस की क्या हो, इसकी क्या होगी, माइनस की क्या हो। पेज के ऊपर तो ऐसे लगता है कि एक लाइन होती है, लाइन नहीं होती, जैसे प्लेट, प्लेट का मतलब जिसका क्या होगा, एरिया होगा कोई ना कोई, वो होगा, ठीक है। बीच का गैप क्या हो गया, डी हो गया। दो, इसका भी एरिया ए हो गया, इसका भी एरिया क्या हो गया, बोलो ए हो गया, ठीक है। जो पैरेलल प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी हुई है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड में ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन क्या होता है, 2 एप्सिलॉन्स, और जो सिग्मा होता है वो होता है चार्ज अपॉन क्या होता है, एरिया। तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा तो सिग्मा की वैल्यू ए आएगी, और इसके लिए क्या आएगा, सिग्मा माइनस का क्या अपॉन क्या आएगा, बोलो ए आएगा। 3 बातें आएंगी, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, एक तो यहाँ होगी, एक बीच में होगी, और एक राइट साइड में होगी, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में होगी इस पॉजिटिव के कारण भी होगी और इस नेगेटिव के कारण भी होगी, ठीक है। इधर वाली जो है ना क्या होगी, इस नेगेटिव के कारण भी होगी और इस पॉजिटिव के कारण भी होगी। तो यहाँ की और यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, देखो पॉजिटिव के कारण क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन्स, नेगेटिव के कारण क्या होगी, सिग्मा अपॉन क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन्स, क्या हो गया, बोलो 0। ऐसे ही इधर की भी क्या हो जाएगी, बोलो 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनर द प्लेट, इनर प्लेट, प्लेट के अंदर देखो क्या होगी, तो E इक्वल टू, देखो यहाँ निकालें, ये सिग्मा के कारण, ये इधर नेगेटिव, लेफ्ट राइट, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन्स प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन्स। तो डबल सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन्स, ये वैल्यू आई बेटा, किसकी वैल्यू आई, E की। इसको आगे पढ़ाएं, जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज अपॉन क्या होता है, एरिया। तो E की वैल्यू आई क्यू अपॉन क्या है बेटा, ए एप्सिलॉन्स। ई की जो वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, क्या है बेटा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन्स। एक बात मैं आपको क्लियरली आज बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली इक्वेशन है भाई, मैंने और छोटी सी वीडियो भेजी थी वो, कि आप उसको पक्का याद कर लेना, ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। बहुत 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 जगह ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, ई इक्वल टू डी वी का क्या हो गया, वी, डी आर का क्या हो गया, आर, आर का मतलब इनका गैप जो है ना क्या हो गया, बोलो डी हो गया। ई इक्वल टू वी इंटू क्या हो गया, डी हो गया। बोलो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ई इंटू क्या आएगा, डी आएगा। ये इक्वेशन याद रखना, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, बहुत न्यूमेरिकल में बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी ये।
ई की जगह बोलो क्या रखें, क्या अपॉन क्या रखें, ए एप्सिलॉन्स और साथ में क्या लग गया, डी लग गया। ई की जगह क्या है बेटा, क्या अपॉन क्या लग गया बोलो, ए एप्सिलॉन्स और साथ में क्या लग गया, डी लग गया। लेकिन आपको पता है वी नो क्या इक्वल टू सी वी, तो सी की वैल्यू बोलो क्या अपॉन क्या ही बोलो वी, और वी की जगह क्या आया, वी की जगह बोलो यहाँ से क्या रख देंगे, क्या डी अपॉन क्या आएगा बोलो, ए एप्सिलॉन्स, क्या उसे क्या कैंसिल, तो ये ऊपर चला गया ए एप्सिलॉन्स अपॉन डी। तो एक बात कंफर्म होगी बेटा यहाँ से, जो सी है ना, सी की वैल्यू क्या आई, ए एप्सिलॉन्स अपॉन बोलो क्या आया, डी आया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस आएगी ना, सी की वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी बोलो, सी की वैल्यू आएगी बेटा ए एप्सिलॉन्स अपॉन डी। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है किस किस बात के ऊपर डिपेंड हुई, तीन बातों के ऊपर डिपेंड हुई। किसके ऊपर, एरिया, जितना एरिया बढ़ाएंगे, जितनी प्लेट बड़ी लेंगे तो उतनी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा। अब आप ये बताइए, जो आपके छत वाले फ़ैन होते हैं ना, उनके कंपैरिजन जो एसी वगैरह होते हैं या और बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके कैपेसिटर क्या लगे होते हैं, बड़े, क्योंकि उनमें प्लेट भी क्या लगेंगी, बड़ी लगेंगी। जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतनी कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। डी का मतलब होता है दो प्लेटों के बीच का गैप। जितना आप गैप को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जितना देखो दोनों के बीच में गैप क्या होगी, कम होगा, नैरो होगा, उतनी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, ज़्यादा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या इंडिकेट करता है बोलो, ये फ्री सरफेस को बताता है। अगर आप इसको मीडियम में चेंज करेंगे, याद होगा आपको बड़ी अच्छी तरह से जब मैंने करवाया था, बोलो के की वैल्यू क्या कराई थी, जो सबसे बिल्कुल एलिमेंट्री, क्या वन क्या टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन आर स्क्वायर, याद कीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में करवाया था। और क्या वन क्या टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर, बोलो सारी चीज़ें क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी ना। क्या बच गया था, के की वैल्यू क्या बच गई थी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मीडियम के लिए इसकी जगह माइका वगैरह जो मीडियम आते हैं, अगर वो डालते हैं तो कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या आएगी बेटा, ए एप्सिलॉन अपॉन क्या आएगा बोलो, डी। दो तरह का आ गया, ये एयर के लिए आ गया, फ्री सरफेस के लिए आ गया, नीचे वाला किसके लिए आ गया, मीडियम। हालांकि एयर का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, अमाउंट होती है, फ्री स्पेस होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अगर इसको हटाएं तो बोलो यहाँ से एप्सिलॉन क्या आया, के एप्सिलॉन नॉट। तो मीडियम के लिए क्या आया बोलो, या इसकी जगह रखें ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आया, डी। तो मीडियम के लिए क्या आ गया, के बाहर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आया, डी। तो मीडियम बोलो के, और इसकी जगह क्या लिखे, सी नोट लिख लो। तो जब भी आप कैपेसिटेंस किसके लिए पढ़ेंगे बेटा, मीडियम के लिए पढ़ेंगे, तो हमेशा वो जो है ना किसके इक्वल आता है, के, और जो मल्टीप्लाई आया किसके इक्वल आया बोलो, सी नोट के इक्वल आया। तो ऐसे जो है ना कैपेसिटेंस किसके केस में, मीडियम के केस में, इसके बजाय जो है ना क्या होगी बोलो, ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे देखो जो कैपेसिटर होते हैं ना, आप कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर उसकी तरह पढ़ेंगे जैसे आपने इसके सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे आप कैपेसिटर को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देखो एक कैपेसिटर आपने ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, ये कैपेसिटर का सिंबल है भाई, देखो पैरेलल प्लेट का, दो प्लेट होगी, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ अपने जोड़ दिया बैटरी के साथ। बेटा एक बात देखो, जो मैं क्लियर कट बता दूँ मुझे, जो आपने जो है ना अभी तक पढ़ा है 10th क्लास में पढ़ा होगा, देखो सीरीज होगी, इसमें जो चार्ज रहेगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन बातों के ऊपर ध्यान रखना भाई, कभी भी गलती नहीं होगी। सीरीज कम्बिनेशन में जो भी कैपेसिटर लेंगे, जितने भी आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना, उन सभी के अंदर चार्ज जो है ना क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा बेटा, यहाँ का V1 होगा, यहाँ का V2 होगा, यहाँ का क्या होगा, V3। और सभी का जो पोटेंशियल होता है ना वो क्या आता है, डिफरेंट आता है। इन सीरीज के अंदर आपको पता है, पैरेलल में क्या आता है, सेम आता है। तो देखिए अब यहाँ से क्या बंटा, जो नेट पोटेंशियल है ना वो कितनी जगह बंट गया, तीन जगह बंट गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, साफ साफ दिखाई देने लग रहा है, देखो V1 V2 V3। क्या V इक्वल टू CV, तो V क्या है बेटा,
क्या हुआ अपॉन क्या आया, सी आया, वी इक्वल टू क्या अपॉन सी। तो इस वी की जगह सीरीज में बोलो क्या रख दूँ मैं, 4 तो वही रहना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। अपॉन क्या ले लूँगा मैं, सी एस। वी वन पहले के लिए क्या ले लूँ, चार्ज क्या रहना सेम, कैपेसिटेंस क्या आएगी इसकी सी वन। दूसरे के लिए क्या अपॉन क्या आएगा बेटा सी टू। तीसरे के लिए क्या अपॉन क्या आएगा सी थ्री। क्या हो गया कैंसिल। तो 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन सी वन, 1 अपॉन सी टू, 1 अपॉन सी थ्री। बोलो बेटा, जैसे याद आता होगा तुम्हें कौन सी क्लास में आते थे, 10th क्लास में किसके आए थे, रेजिस्टेंस के आए थे। तो यहाँ किस चीज़ के आ गए, ये कैपेसिटेंस के आ गए, कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब इसकी पैरेलल की पढ़ो। पैरेलल में क्या खूबी पढ़ेंगे बोलो आप, एक कैपेसिटर आपने यहाँ लगा दिया, दूसरा कैपेसिटर आपने यहाँ लगा दिया, तीसरा आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब याद कीजिए आप, जब भी आपने पैरेलल पढ़ा था, पैरेलल में क्या है, चार्ज इसका अलग होगा, Q1 Q2 Q3। सेम क्या होगा बोलो इसमें, V सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होगा। और चार्ज जो है ना सभी का क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो इसमें जो नेट चार्ज है ना, यहाँ से आने वाला चार्ज, बोलो Q कितनी जगह बट गया, 3 जगह बट गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। याद होगा तुम्हें, Q इक्वल टू CV। तो यहाँ इस Q की जगह आ गया CP मीन्स पैरेलल इक्वल टू V। अगर मैं Q की वैल्यू रखूँ, इसका खुद का कैपेसिटेंस होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, Q2 इक्वल टू C2 भी आएगा, Q3 इक्वल टू C3 और V आएगा, C1 भी, C2 भी, C3 भी, B सभी से कैंसिल हो गया, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ें। व्हेन द कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब आप कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो ऑलवेज जो टोटल कैपेसिटेंस होती है ना, हमेशा जो है ना ज़्यादा होती है। अगर आप मान लीजिए देखो, कई जगह आपने देखा हो 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में दो आपने सिलेंड्रिकल 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। वहाँ क्यों लगाए जाते हैं 2, ताकि कैपेसिटेंस को क्या कर ले, बढ़ा लें। और उनको लगाएंगे कैसे, उन दोनों को हम पैरेलल में लगाएंगे। अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस को आपको कम करना है, घटाना चाहते हैं, तो दोनों कैपेसिटरों की इसमें जोड़ दो सीरीज में, उनकी नेट कैपेसिटेंस दोनों की से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो मिस्त्री मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, ये देखने के लिए कि अगर ज़्यादा ही ज़रूरत होती है तो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, अगर कम की होती है तो कम। लेकिन आपने इन करेक्टरिस्टिक्स को पता होना चाहिए, बाकी फिर कराएंगे भाई, कर देना इसको।